It's good morning to all class. लास्ट क्लास में थोड़ा मुझे बताओ कि हम लोग कहाँ पर थे. Anybody who could raise the hand and let me know. लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पर थे? कोई कोई मुझे बताएगा by raising the hand, and everybody needs to switch on to the camera. Everybody please switch on to the camera. I did not to repeat the same thing again and again. And one of you please raise your hand so that अच्छा ठीक है, somebody's raised the hand. You may unmute yourself. बोलो. कैटेगराइजेशन ऑफ कोएफिशिएंट सर कराए थे लास्ट. कैटेगराइजेशन ऑफ कोएफिशिएंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हो गया था. यस है सर. ना? यस सर. तो हाँ, तो वहीं पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर कंप्लीट भी हो गया. इसके साथ वी आर डन यस विद. सर. तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर. अच्छा, तुम लोग में हुआ क्या क्या है ये मुझे एक बार बता दो. डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, क्या यूटिलिटी वगैरह. कोई हैंड रेज करो एक बार. कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, अनम्यूट करो, बोलो. यस सर. कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी वगैरह हो गया. ठीक है. तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोडक्शन. द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोडक्शन. ठीक है. म्यूट कर दो अपने आप को. म्यूट योरसेल्फ. म्यूट योरसेल्फ. Right. So from today we are going to start with a new chapter, and the name of the chapter is theory of production. Right. तो हमारी कोशिश ये होगी जानने की कि आखिर ये जो प्रोडक्शन है, आप लोग सुनते होंगे प्रोडक्शन प्रोडक्शन, आखिर प्रोडक्शन है क्या. आप प्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे ये इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन टर्म को. तो आप में से कोई बता पाएगा मुझे कि प्रोडक्शन होता क्या है. एनीबडी ऑफ यू वुड वांट टू आंसर एज टू व्हाट प्रोडक्शन इज. एनीबडी. Anybody would be wanting to define the term production. क्लास हैंड रेज करो और हैंड रेज करके आंसर दो. कुछ ऐसे साइलेंट बैठने से काम नहीं होता. आंसर मी कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज प्रोडक्शन. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज प्रोडक्शन. क्लास माय वॉइस इज नॉट कमिंग और व्हाट. यस, somebody is raising hand. हाँ, tell me. So I think production means a process of manufacturing a goods, process of manufacturing the goods. Process of manufacturing the goods, you said. Somebody else who may define the term production. Yes, we have. Right. आंसर करो क्या है. Sir, production means the making or growing something, especially in large quantities. Especially in large quantity. चलो ठीक है. सारे कोई म्यूट कर लो. अनम्यूट नहीं हो रहा तो अनम्यूट कैसे होगा. मैं अनम्यूट करने का मौका दूंगा तब तो. आई विल आस्क यू टू अनम्यूट. हाँ बोलो. क्या अनम्यूट कर सकते हो. बोलो. Sir, production means producing the output through our inputs. Very good. What she says कि production means producing the output through input. तो गुड, वेरी गुड. मुझे आंसर मिला. मैं जो चाह रहा था उतना तो एक्यूरेट नहीं मिला, बट स्टिल आई कुड गेट सम आंसर्स फ्रॉम यू. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि प्रोडक्शन को आप कौन सी एक्टिविटी. सबसे पहले तो प्रोडक्शन एक एक्टिविटी है. प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी. तो व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी प्रोडक्शन इज. The answer is that production is an economic activity. Production is an economic activity, right? If you are changing some input into output, as you said,
तो अगर उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इफ दैट प्रोसेस इज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, इफ दैट प्रोसेस will not generate income or revenue, then such process of transforming the input into output will not be regarded as production in economics. For any activity to be the part of production process, what is important to note is that production has got to be an economic activity. There has to be some sort of involvement of money. Production process must generate some income, must generate some revenue for the business, for the person who is producing, right? So the first thing that you should remember is that production is an economic activity. Production is an economic activity. Now what next? When you talk about production, तो आप प्रोडक्शन करते क्यों हैं? जैसा अभी तक क्लियर हो गया कि बल्क में प्रोड्यूस करना, फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करना, कुछ मैन्युफैक्चर करना। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होगा कि आखिर ये मैन्युफैक्चरिंग क्यों करना? Why do we require to manufacture? Manufacturing क्यों? Manufacturing क्यों? Anybody who would like to answer? Manufacturing क्यों? Manufacturing क्यों? क्यों गुड्स को प्रोड्यूस करना? गुड्स को प्रोड्यूस क्यों करना? आई वांट द आंसर. गुड्स को प्रोड्यूस क्यों करना? वी हैव टू स्टूडेंट्स वेटिंग. यस, few hands have been raised. Unmute yourself, the first one. Right, you may unmute yourself. ये सर प्रोडक्शन हम अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन सर करते हैं. वेरी गुड. रेवती ने कहा, रोल नंबर 16 ने कहा कि सर हम लोग अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं. मुझे यही आंसर चाहिए था एंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ही सेज कि सर हमारे पास डिमांड है. अच्छा, देयर इज समबडी एल्स हु वांट्स टू आंसर आल्सो. यस, यू मे. रेवती, डू यू वांट टू से समथिंग एल्स? चलो ठीक है, ओके, राइट. तो क्या कहा इसने, रोल नंबर 16 ने, कि सर हमारे पास डिमांड है, हमारे पास वांट्स हैं, हमारे पास नेसेसिटीज हैं, उनको पूरा करने के लिए प्रोडक्शन. क्यों? क्योंकि उनके लिए आपको गुड्स चाहिए, उनको पूरा करने के लिए गुड्स चाहिए, उनको पूरा करने के लिए सर्विसेज चाहिए. तो ये सारे गुड्स और सर्विसेज आएंगे कहां से भाई? ये आएंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के सहारे ही. अगर प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो आपके पास गुड्स नहीं होगा, सर्विसेज नहीं होगा, और अकॉर्डिंग टू रेवती हमारे वांट को, हमारे डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा सकता, है ना? तो इट just for the sake of fulfilling our needs, fulfilling our demand, we produce. Production process is required. ठीक है? अब आइए हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस. ठीक है, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस. प्रोसेस आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट पे कि प्रोसेस क्या है. प्रोसेस हैज अ स्पेसिफिक पॉइंट फ्रॉम वेयर इट बिगिंस and process will always end with some sort of result. Process जो है उसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि वो किसी खास पॉइंट से, किसी खास बिंदु से प्रारंभ होगा और किसी ठोस परिणाम के साथ वो समाप्त होगा. प्रोसेस बगैर परिणाम के नहीं हो सकता. अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ा तो उसमें प्लानिंग भी एक प्रोसेस. प्लानिंग भी क्या है? प्रोसेस है. यस और नो? अगर यस है तो शो द साइन ऑफ थम्स अप. Planning is a process, yes or no? Planning is a process. Do you agree to this or not? Yes. Why planning is a process? आपने प्लानिंग से रिलेट किया प्लान को, प्लानिंग से रिलेट किया प्लान को, तो प्लान कब आएगा? जब प्लानिंग प्रोसेस होगा तभी तो प्लान आएगा. प्लानिंग प्रोसेस होगा नहीं, प्लान आएगा नहीं. तो प्लानिंग प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स. From where plans come from? Plans come from the planning process, right? तो planning process की शुरुआत कहां से होती है? Planning process की शुरुआत होती है setting up of the objective, उद्देश्यों के निर्धारण से, और उसके बाद फिर planning premises वगैरह वगैरह, alternative course of मतलब choices, ये सारी चीजें होती हैं उसमें. लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है बाबू, और
उस प्रोसेस की शुरुआत भी पर्टिकुलर पॉइंट से होगा और वो एंड भी किसी खास रिजल्ट के साथ होगा। प्रोडक्शन प्रोसेस की शुरुआत कहां से होगी? प्रोडक्शन प्रोसेस की शुरुआत होगी कलेक्शन ऑफ इनपुट्स से। प्रोडक्शन प्रोसेस की शुरुआत कहां से होगी? कलेक्शन ऑफ इनपुट्स। और उससे भी पहले अगर मैं कहूं तो प्रोडक्शन प्रोसेस की शुरुआत होगी थॉट से, आइडिया से कि भाई मुझे प्रोडक्शन करना है, किस चीज का प्रोडक्शन करना है। फ्रॉम देयर द प्रोडक्शन प्रोसेस बिगिंस। और वो एंड कहां पे होगा? एंड होगा फिनिश्ड प्रोडक्ट के साथ, एंड होगा आउटपुट के साथ, इजंट इट? उसके साथ इसकी समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। अब आप प्रोडक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्शन को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। प्रोडक्शन को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं डिफाइन? सबसे पहली तो परिभाषा है प्रोडक्शन की कि प्रोडक्शन का मतलब हुआ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन का मतलब हुआ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब आपने जैसे ही उपयोगिता का निर्माण कर दिया, उपयोगिता का सृजन कर दिया, उपयोगिता की उत्पत्ति कर दी, उसको इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। मैंने कहा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी को इकोनॉमिक्स में आप प्रोडक्शन कहते हैं, राइट? अब जैसे देखिए, एक फादर एक सन को पढ़ा रहे हैं, अ फादर टीचिंग हिज सन, तो क्या यहां पे यूटिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है? क्या यहां पर यूटिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है? द आंसर इज यस, हो तो रहा है। तो क्या ये भी प्रोडक्शन होगा? द आंसर इज नो, ये प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी क्रिएशन होने के बावजूद भी ये क्या नहीं है? आंसर चाहिए मुझे। मैंने एक एग्जांपल दिया कि अ फादर टीचिंग हिज सन, फिर मैंने कहा कि एक फादर जब अपने सन को पढ़ा रहे हैं तो वहां पे यूटिलिटी का क्रिएशन है, बिल्कुल है, यूटिलिटी का क्रिएशन तो है ही, लेकिन क्या ये प्रोडक्शन है? द आंसर इज नो। फिर मैंने पूछा कि अगर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होने के बावजूद भी ये प्रोडक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है? फ्यू हैंड्स हैव बीन रेज्ड, आई विल कम टू देम। यस, द फर्स्ट नेम, आंसर करो। Sir, because there is no involvement of money. It is not an वेरी गुड, economic activity, sir. वेरी गुड। शी सेज, यानी कि मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा। शी सेज कि सर प्रोडक्शन में क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी तो हो रहा, लेकिन ये प्रोडक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। और मैंने पहली ही लाइन बोला कि भाई प्रोडक्शन तभी होगा जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है और आप लाख क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कर लीजिए तो क्या हो गया? उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन नहीं कहेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए एप्पल ऑर्चर्ड में सेब पेड़ों पे लटका हुआ है, अब माली ने क्या किया, उस बागीचे के रखवाले ने क्या किया कि अपने पड़ोस के किसी घर को एक टोकरी उसने सेब तोड़ के दे दिया। तो क्या यूटिलिटी का क्रिएशन नहीं हुआ? क्या यूटिलिटी का क्रिएशन नहीं हुआ? हुआ तो, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, लेकिन क्या इकोनॉमिक्स के मुताबिक ये प्रोडक्शन हो गया? द आंसर इज नो, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिंपल। तो फॉर एनी एक्टिविटी टू बी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन और टू बी कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन, इट इज imperative that there has to be creation of utility, but that creation of utility has to be economic in nature, has to be economic in nature, or must involve money, must involve money. Am I clear, class? Am I clear, class? If yes, please. ठीक है, चलो गुड, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी तो आपने बता दिया, अब जरा ये भी बता दें कि यूटिलिटी क्रिएट कैसे कैसे हो सकती है। हाउ द यूटिलिटी कैन बी क्रिएटेड, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन क्रिएट द यूटिलिटी। तो इकोनॉमिक्स में कहा गया कि देयर आर 5 डिफरेंट वेज। हाउ मेनी वेज? 5 डिफरेंट वेज by which you can create utility.
There are 5 different ways by which you can create utility. Number 1, place utility. If you could write down. Number 1 is place utility. Number 2 is form utility. Form, F-O-R-M, form utility. Number 3 is time utility. Number 3 is time utility. Number 4, knowledge utility. Number 4 is knowledge utility. Number 5, जो कि लास्ट है, ownership और position utility. Ownership और position utility. Ownership और position utility. Right? मैंने कितने यूटिलिटी की बात की? यूटिलिटी को क्रिएट आप कर सकते हैं कितने तरीके से स्टूडेंट्स? बाय हाउ मेनी वेज? 5 वेज, है ना? राइट, आंसर आ रहा है, लेकिन बिकॉज यू ऑल हैव बीन म्यूटेड इसलिए तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, मुंह चल रहा है, ये मैं देख पा रहा हूं. तो यूटिलिटी कैन बी क्रिएटेड इन 5 different ways. Utility can be created in 5 different ways. But again, keep in mind that whatever is the way of creating utility, every way has to be economic in nature. Whatever may be the way of creating the utility, every way has to be economic in nature. Only then that process of creating utility will be regarded as production in economics. Else, it will not be production in economics. Now, as I mentioned, there are 5 different ways of creating utilities. You may create utility in 5 different ways. Number 1 is place utility, right? Number 1 is place utility. For example, as I mentioned, there are apples in apple tree in an apple orchard, right? Do those apples have any economic value till the time they are hanging or attached with or to the tree? The answer is no. The answer is no. Then when will they acquire economic value? They will acquire economic value when the gardener, okay, or when the custodian of that orchard plucks the apple, cleans it, packs it, and brings it to the mandis. And the moment those apples are being brought to the place from where they can be sold out, right? The apple acquire economic value. The apples acquire economic value. So how come those apples acquire economic value? The apples will acquire economic value by virtue of their place being changed. By virtue of their place being changed, isn't it? Another very classic example of place or creation of place utility is the sand lying besides or at the bank of a river, right? Sand lying at the bank of a river, right? Or at the river bed. Do the sand possess any economic value at the bank of a river or the river bed? The answer is no. The answer is big no. It might be having some natural values. But as far as economic value is concerned, it has got 0 economic value. Right? Now, what do? You load it in a truck, in a tractor, bring it to the place where construction is taking place. The moment you load it in a truck or a tractor and bring it to the place where the construction is taking place and where those sand are being used, it acquires economic value. The same is true with log of wood. Log of wood in the jungle is of no use. When the log of wood is brought to the carpenter, okay, the log of wood has been displaced from jungle to the carpenter, isn't it? Just by changing the place of that log of wood
we have added economic value to it. We have added what? Economic value to the log of wood. Am I clear? So these are all production. Production in the very first instance is nothing but creation of utility, because we believe that man does not create matter. Matter already exists. What we do is we simply add on to the existing utility. We simply add on to the value which is already in existence. And that monetary addition in value is called production in economics, right? So the moment you are creating utility by changing the place, and that change of place will involve economic uh, or will involve money, that has got to be production. आपको उसको प्रोडक्शन मानना ही पड़ेगा, वो प्रोडक्शन कहलाता है इकोनॉमिक्स में. Am I clear, class? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. ठीक है, गुड. हम लोग बढ़ते हैं आगे. Revati is not there in the class. Roll number 16. Roll number 16. Are you not in the class? आवाज नहीं आ रही मेरी. ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं. द नेक्स्ट इज फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म का मतलब क्या हो गया? आकार बदल देना. आकार, प्रकार, स्वाद, स्वरूप, रंग, इसको परिवर्तित कर देना. और इसके परिवर्तन से अगर हम लोग कुछ आर्थिक मूल्य जोड़ पाए, आर्थिक उपयोगिता जोड़ पाए, तो इसको भी हम लोग उत्पादन कहते हैं अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में. When we change the size, shape, color, nature, taste of some particular product, then it is also said to be production in economics by changing the form. मैं इसका बहुत एक बढ़िया एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूं. गेहूं, गेहूं का कोई अपने आप में इकोनॉमिक वैल्यू है? द आंसर इज नो. जब उसको गेहूं के खेत से उसको तोड़ा जाता है, गेहूं की फलियों को झाड़ा जाता है, गेहूं उसमें से निकलता है, उसके प्लेस को चेंज करके जब मंडी में लाया जाता है, तो पहली बार गेहूं में इकोनॉमिक वैल्यू ऐड होता है. और उसको वो इकोनॉमिक वैल्यू क्यों ऐड होता है? क्योंकि हमने उसके प्लेस को चेंज कर दिया. दूसरा पॉइंट, ये कह रहा है कि जब जैसे ही गेहूं को हम लोग गेहूं की बात करें, तो गेहूं की उपयोगिता कैसे आप बढ़ाते हैं? गेहूं को घर लेके आते हैं, उसको धोते हैं, सुखाते हैं, साफ करते हैं. आजकल ये परंपरा शहरों में खत्म हो गई है ऑलमोस्ट. पैक्ड आटा लोग लेके आते हैं, बना बनाया. तो वो आटा आया कहां से? गेहूं को हमने उसके फॉर्म को चेंज कर दिया. वी क्रश्ड द व्हीट इनटू व्हीट फ्लोर, isn't it? और उस व्हीट फ्लोर से भी काम नहीं होगा. व्हीट फ्लोर को आप घर पे लाते हैं, व्हीट फ्लोर को गूंथते हैं, यू मेक अ पेस्ट आउट ऑफ इट. पेस्ट बनाने के बाद आप उसको शेप देते हैं, अलग अलग तरीके का शेप. यू बेक इट एंड देन कम्स द चपाती और whatever manner you want to cook it. What I'm trying to say is कि by changing, ऐसे तो उस गेहूं के आटे की कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन गेहूं के आटे की उपयोगिता कब आई? जब आपने उसके आकार, प्रकार, स्वरूप को परिवर्तित कर दिया, उसके फॉर्म को चेंज कर दिया. तो जब आप फॉर्म चेंज करेंगे तो भी शायद उसका इकोनॉमिक वैल्यू ऐड होगा, isn't it? जैसे एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूं, जैसे सरसों. सरसों का तेल हम लोग जो यूज करते हैं, तो मस्टर्ड सीड्स जो होता है उसको हम लोग क्रश करते हैं, उसको हम लोग अलग अलग तरीके से उसको रिफाइन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, और फिर उसको हम लोग खाने के तेल के तौर पे यूज करते हैं. तो क्या हमने उस सीड के फॉर्म को या उस सीड से कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं किया, उसके फॉर्म को चेंज नहीं किया? द आंसर इज यस, किया गया. एक और एग्जाम्पल कि किसान, ये कारपेंटर के पास जब लकड़ियां आ जाती हैं, तो उन लकड़ियों का
अगर वो यूं ही रखा उन लकड़ियों को तो शायद उन लकड़ियों की कोई उपयोगिता नहीं हो, कारपेंटर के पास उन लकड़ियों की उपयोगिता शून्य हो जाएगी। लेकिन कारपेंटर करता क्या है, अपने स्किल के साथ, अपने अनुभव के साथ, अपने छोटे उपकरणों के साथ, अपने टीम मेंबर के साथ और बाकियों के साथ वो मिलके क्या करता, उन लकड़ी के टुकड़ों को आकार देता है, फर्नीचर बनाता है, अलग अलग शेप, अलग अलग डिजाइन के फर्नीचर बनाता है, जिसको मार्केट में वो बेचता है। तो जैसे ही उसने उस लकड़ी के फॉर्म को चेंज कर दिया, फर्नीचर में बदल दिया, तो क्या उसमें इकोनॉमिक वैल्यू ऐड नहीं हो गई? इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हो गई, और इसी को इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन कहता है। वी आर एडिंग इकोनॉमिक वैल्यू just by changing the form of a particular thing or something or matter which is already there in existence. Am I clear, class? Am I clear? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे कहता है टाइम यूटिलिटी। आपके मन में सवाल होगा कि सर टाइम से हम लोग यूटिलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टाइम से भला प्रोडक्शन कैसे हो सकता है? हो सकता है बाबू। देखिए, जैसे अगर आपने कारखाने में प्रोडक्शन किया या किसान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करता है, तो क्या जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हुआ उसको सेम मोमेंट पे, सेम टाइम पे मार्केट पे सप्लाई कर दिया जाता है? या जो प्रोडक्शन किया जाता है कारखानों में, जो प्रोडक्शन होता है, क्या उन सभी सभी प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है द मोमेंट दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड? द आंसर इज नो। देन किसान क्या करते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करते हैं। व्हाई डू यू स्टोर? स्टोर इसलिए करते हैं कि स्टोर करने से उसकी क्वालिटी में किसी प्रकार का कोई पिल्फरेज ना आए, उसकी क्वालिटी में किसी प्रकार का डिटेरिएशन ना आए, उसकी कोई स्पॉइलेज ना हो। तो स्पॉइलेज से बचने के लिए, क्वालिटी डिटेरिएशन से बचने के लिए, पिल्फरेज से बचने के लिए, पिल्फरेज का मतलब मिलावट, पिल्फरेज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। और जब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद जरूरत पड़ती है तो गोदामों से उन सामानों को निकाला जाता है और मार्केट में उसकी सप्लाई की जाती है, मार्केट में उसकी सप्लाई हम लोग करते हैं। तो क्या जो हमने 2-3 महीने के लिए उसको स्टोर किया, हमने उसकी क्वालिटी को इंटैक्ट नहीं रखा? क्या हमने उसके इकोनॉमिक वैल्यू को ऐड नहीं किया? क्या हमने उसके इकोनॉमिक वैल्यू को सेफगार्ड नहीं किया? द आंसर इज यस। अगर आप उसको स्टोर नहीं करते तो शायद वो सामान बेकार हो जाता, उसको फेंकना पड़ता, वो यूजलेस हो जाता। तो उसके सामान को स्पॉइलेज होने से, उसकी क्वालिटी को इंटैक्ट रखने के लिए हमने स्टोर किया। जितने समय के लिए हमने स्टोर किया, उतने समय के लिए हमने उसमें इकोनॉमिक वैल्यू को ऐड कर दिया। तो इसको भी हम लोग इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन कहते हैं, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग यूटिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ टाइम। स्टोर करके हमने उस वो जो टाइम पीरियड था जिसमें वो खराब नहीं होता, तो जितने पीरियड के लिए हमने उस गुड्स को सेफ रखा, उसको खराब होने से रोके रखा, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं टाइम यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट समझ में आ गया ना? टाइम यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ टाइम। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है कि भाई हम लोग जो है वो नॉलेज ट्रांसफरेंस के सहारे भी यूटिलिटी का क्रिएशन कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट यूटिलिटी बाय ट्रांसफरेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज ट्रांसफर करके भी यूटिलिटी को आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप देखिए, एम्प्लॉइज को आप क्या करते हैं? काम सौंपने से पहले उनको वर्क असाइन, जो आपने किया उस वर्क असाइनमेंट करने से पहले आप उनको ट्रेनिंग देते हैं। क्या देते हैं? ट्रेनिंग देते हैं। आप उसको ओरिएंट करते हैं। क्यों देते हैं ट्रेनिंग? क्योंकि वो अपने काम को बेहतर कर पाए। तो ट्रेनिंग देना इज व्हाट?
ट्रेनिंग देना एक तरीके का इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज है, कुछ और नहीं है. इट इज इम्पार्टिंग नॉलेज, नथिंग एल्स. अगर हम लोग और देखें इसमें कि जैसे आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है या आप लोग और सारे विषयों को पढ़ते हैं, इसके पहले इन सारे सब्जेक्ट्स का आपके लिए कोई यूसेज नहीं था. लेकिन जैसे ही आपको आपके पास इन विषय के बारे में नॉलेज आएगा, आप इनका उचित समय पे उचित स्थान पर प्रयोग करके लाभान्वित हो सकते हैं. तो हम लोगों ने क्या किया कि नॉलेज को शेयर करके, नॉलेज को ट्रांसफर करके यूटिलिटी को क्रिएट करने की कोशिश की. तो ये भी हो गया प्रोडक्शन. अब आखिरी में पॉइंट है पोजीशन यूटिलिटी. पोजीशन को हम लोग ओनरशिप यूटिलिटी भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ओनरशिप यूटिलिटी. इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ओनरशिप यूटिलिटी. अब ये ओनरशिप यूटिलिटी क्या हुई? जैसे आप अगर मार्केट में गए, शॉप में गए, किसी शॉप में आपको कोई सामान खरीदना है, तो आपने क्या किया? उस सामान को पसंद किया और पसंद करने के बाद आपने उसके बदले में पेमेंट कर दिया, प्राइस पे कर दिया. तो जैसे ही आप प्राइस पे कर देंगे, ओनर कौन बन जाएगा? हु विल बिकम द ओनर? द बायर विल बिकम द ओनर. बायर विल बिकम द ओनर. और ओनरशिप सेलर के पास जो पहले थी, आपके प्राइस देने के बाद वो ओनरशिप अब आ गई किसके पास? बायर के पास. तो ये जो ओनरशिप ट्रांसफर हुआ, ये जो पोजीशन ट्रांसफर हुआ, इस पोजीशन ट्रांसफर से भी उपयोगिता बढ़ती है. क्यों? क्योंकि आपने सामान को खरीदा. आपने सामान को क्यों खरीदा? आपने सामान को इसलिए खरीदा क्योंकि आप उसका प्रयोग करेंगे. अगर आप किसी वस्तु के लिए 100 रुपए देने को तैयार हैं, आप उस वस्तु को पाने के लिए 100 रुपए खर्च करने को तैयार हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको ये अपेक्षा है, यू आर एक्सपेक्टिंग that you are going to get utility of the minimum value of ₹100. अगर आपको पता रहता कि भैया 100 रुपए खर्चा करके 60 रुपए के बराबर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो शायद आप कभी 100 रुपए खर्च करते ही नहीं. You are willing to or you are ready to spend or pay ₹100 for a particular product because you know that once you become the owner of this product, you will be getting satisfaction or utility at least up to ₹100. ठीक है, उससे कम मिलने की कोई संभावना नहीं है. बिकॉज इकोनॉमिक्स ये अज्यूम करता है कि कंज्यूमर्स रैशनल है. कंज्यूमर्स क्या है? रैशनल है, बुद्धिजीवी है, विवेकपूर्ण है, सोच समझ के फैसला ले सकते हैं. इसलिए नॉलेज यूटिलिटी के बाद जो पोजीशन यूटिलिटी हुआ, पोजीशन यूटिलिटी का मतलब ये हो गया कि you change the ownership, you become the owner by paying the price, and once you become the owner, you can use those goods and services according to your requirement and according to your needs so that you can fulfill your wish. And because the utility has been created simply by change of ownership on account of the price being paid for the product, it is also an economic activity and hence is part of प्रोडक्शन. इससे भी जो यूटिलिटी क्रिएट होगा उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्शन के कैटेगरी में ही रखेंगे. Am I clear class? Hello. Somebody wants to ask something? Nobody. Is there any query? Yes. No query is there. ठीक है. एक दूसरा डेफिनेशन जो था, दूसरा डेफिनेशन ये तो था क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. दूसरा डेफिनेशन लिख लो, मैं लिखवा दूं. दूसरा डेफिनेशन लिख लो. प्रोडक्शन इज defined as production is defined as the process of transforming is defined as the process of transforming
the inputs into outputs, process of transforming the inputs into outputs by use of required level of skill, common knowledge and technology. Full stop. The term input here stands for resources or factors of production comma, which help to undertake the production process. आगे लिखिएगा. All the factors of production have been broadly divided into the following four categories. Hyphen land, comma, labor, comma, land, comma, labor, comma, capital and entrepreneurship, ENTREPRENEURSHIP, entrepreneurship. Full stop. चलो ठीक है क्लास, आज का सेशन यहीं तक. राइट, आई एम स्टॉपिंग द लाइव स्ट्रीमिंग और हम लोग फिर अटेंडेंस के लिए वेट करेंगे. डोंट गो एनीवेयर.